इंसानों की गलती या कई बार लापरवाही से जानवर हादसे के शिकार होते हैं और अपने पैर गंवा देते हैं। अगर किसी हादसे में इंसान हाथ पैर गंवा देता है तो उसके लिए प्रोस्थेटिक लिम्स का ऑप्शन होता है। लेकिन पशुओं को एक बार फिर कैसे पैरों पर खड़ा किया जाए, इस पर ज्यादा काम नहीं हुआ। लेकिन आपको जानकर अच्छा लगेगा कि हमारे देश के एक डॉक्टर पिछले कई वर्षों से जानवरों के लिए प्रोस्थेटिक लिम्स बना रहे हैं। इस तरह उन्होंने देश में कई पशुओं को नई जिंदगी दी है। मैं डॉक्टर तपेश माथुर पशु चिकित्सक हूं। जितने भी गोवंश होते हैं उनके लिए कृत्रिम पैर निर्माण का काम करता हूं। वर्तमान में राजकीय सेवा में हूं। पशुपालन विभाग राजस्थान के अंदर जयपुर के अंदर कार्यरत हूं। ड्यूटी के दौरान ही कुछ समय मेरी पोस्टिंग यहाँ का जयपुर का जो सबसे बड़ा शेल्टर हाउस है गो पुनर्वास केंद्र सिमोरिया, वहां पर हुई थी। तो वहां पर करीबन 10 से 12 हजार गायें थी और ये 2013 की बात है। वहां पे रूटीन में काम करते करते हमको ये रोज देखना पड़ता था कि हमने आज पांव काट दिया उसका जीवन बचाने के लिए, और फिर वो जब ठीक होके वापस अपने बाड़े के अंदर घूम रही है तो दूसरे एनिमल्स के साथ में उसको स्ट्रगल करना पड़ता है चलने के लिए, उठने के लिए। तो यह जब पीड़ा हमने देखी तो मन में ये जरूर विचार आया कि क्यों ना इनके भी इस तरह की कुछ डिवाइस तैयार की जाए जिससे ये भी दूसरे स्वस्थ पशुओं के साथ कदम से कदम मिला के चल सके। हमने कई सारे ट्रायल किए और उसके बाद में ये कृत्रिम लिम्ब बना, और ये हमने जिस पहले बछड़े के लगाया था उसका नाम कृष्णा था। तो जब उसके हमने पांव लगाया तो वो एकदम से पहन के ऐसे भागा, तो जो हमारी टीम थी वो बड़ी खुश हुई। सभी कृष्णा जो बछड़ा था उसके नाम पे ही हमने ये हमारे प्रोस्थेटिक का नाम रखा, कृष्णा प्रोस्थेटिक लिम्ब, और तब से ये आगे चल रहा है हमारा मिशन। फिर 2014 में एक दिन इन्होंने फोन किया मुझे, तो इन्होंने बताया कि एक बछड़ा है उसके मैंने पैर लगाया और वो भागने लगा। तो मैंने कहा ये कब काम किया तुमने? तो कहते रोज वो छत पे कर रहा था ना, कुछ कुछ ट्राई कर रहा था। तब हमने फिर जब घर आए तो हमने बात, मतलब उस दिन जो खुशी थी वो फोन पे ही हमारी बात हुई। तो मैंने कहा अच्छा क्या नाम है इसका बछड़े का? तो इन्होंने कहा कृष्णा कृष्णा कहते हैं, थोड़ा काले रंग का सा है। तो मैंने कहा फिर इसका नाम लिम्ब का नाम कहते हैं, हाँ कृष्णा लिम्ब कहेंगे अब आज से हम। तो वो एक पल था जिसमें कि एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है जीवन का, मतलब हम दोनों के लिए था। प्रोस्थेटिक की जब बात करें तो वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 घंटे तक लगा सकते हो, उसके बाद आप उसको हटाना पड़ेगा। डेली लगाना, डेली उतारना, साथ में उसकी फिजियोथेरेपी करना, उसको एक्सेप्टेंस के लिए, एनिमल के एक्सेप्टेंस के लिए काम करना, ये सारी लिमिटेशन होती है। और एनिमल्स के साथ तो सबसे बड़ा ये रहता है कि उसको खुद वो लगा नहीं सकता, उसका एक डेडिकेटेड ओनर होना चाहिए जो ये सारा काम करे। इसलिए सेवा भावी उसके मालिक का होना बहुत जरूरी है एनिमल प्रोस्थेटिक के केस के अंदर। एक वक्त ये भी आता था कि क्योंकि जब रिस्पांस नहीं आता था, सक्सेस नहीं होती थी, और आप जा रहे हो जयपुर से एक बस बदल के कोटा जा रहे हैं, फिर कोटा से बस बदल के फिर आप गांव में जा रहे हैं। ऐसे आप देखिए हर सैटरडे संडे, एक भी सैटरडे संडे ऐसे नहीं बीता होगा, करीब 8 साल लगातार वो मेहनत करना, और वो लगातार फेलियर्स भी आना। उस दौर में बहुत कम सक्सेस थे, फेलियर लगातार थे,
क्योंकि ओनर की मेहनत, जो हमारा इनका डेडिकेशन था, वो ओनर का नहीं होता था। तो बहुत डिसअपॉइंट भी होते थे कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये हो पाएगा अपने से कि नहीं हो पाएगा। तो उस वक्त मुझे लगता है कि वो हमारी जिम्मेदारी थी एक परिवार के नाते, कि हम कहते कि अपना धर्म निभाना अपना काम है। अपन अपना कर्म कर रहे हैं, वो नहीं कर रहा तो उसकी जिम्मेदारी तो हम नहीं ले सकते, पर हमें नहीं छोड़ना है ये काम। अभी तक हम बहुत सारे एनिमल्स के अंदर लगा चुके हैं, जिसके अंदर गाय भी है, भैंस भी है और घोड़ा भी है, और हम ऊंट में भी प्रयास चल रहा है हमारा। एक जोधपुर के पास में केस है, उसमें भी हम कई स्टेज के अंदर पहुंच चुके हैं, तो ऊंट में भी हम लगा रहे हैं। पीकॉक के भी हमने लगाया है, बर्ड्स में भी हमने ट्राई किया है, पैराकीट्स है उसके अंदर भी हमने लगाए हैं। तो वैरायटी पूरी है और हर एनिमल्स के अंदर यह संभव है। रैबिट्स में भी लगाया है, तो डॉग्स में भी हमने काफी यूज किए हैं। डॉग्स में तो ब्रेसेस भी हमने काफी काम में लिए हैं। अगर 500 रुपए के एनिमल से हम कहें कि हमारा 10,000 8,000 का एनिमल प्रोस्थेटिक ले लें, तो कोई उसको लेगा नहीं। इसलिए हमने कहा ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को और पशुओं को हम लाभान्वित कर सकें, इसलिए हमने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखा। एक कैमल ओनर है, जोधपुर में है, राइका समाज कहते हैं यहाँ पर, जो राइका तबका होता है वो ऊंट पालता है, ऊंट पालन का काम करता है यहाँ पर। तो उसका जो कैमल था, उसको किसी मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार दी। तो जब वहां जाकर हमने देखा, उसका जो लगाव था, उसने कहा कि ये मेरे बच्चे जैसा है। डॉक्टर साहब कुछ भी, मतलब वो कहते हैं ना, हमारे पाँव में पड़ गया एक तरह से, कि आप इसको किसी भी तरह से खड़ा कर दो। तो हमने उसका नाप लिया, वो दिया, उसको बताया कि बहुत मेहनत लगेगी इसमें। कहता है मेहनत में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तो उसने फिर हमारे कहने से उसको जो खड़ा करने की जो प्रोसेस है, वो डॉक्टर साहब ने गाइड किया उसको, वो खड़ा हुआ। और जब हम बना के आए, हमने उसका पैर बना के उसको भेजा, तो वो ठीक से, उसमें कुछ कमियां थी। तो उसने फिर हमें पूरा वीडियो बना के, मतलब आप देखिए कि गांव के व्यक्ति की और जिसका लगाव होता है अपने पशु से, उसने एक एक चीज की गाइडेंस हमको भेजी कि यहाँ से आप इसको ऐसे ठीक कर दोगे तो ऐसे ठीक हो जाएगा, यहाँ से ये काट देना, यहाँ से ये कर देना। बिल्कुल जैसे एक इंजीनियरिंग दिमाग होता है। उसने पूरा एक वीडियो उस तरह से, और बहुत बुजुर्ग आदमी हो, उसने पूरा एक वीडियो बना के हमको भेजा कि इसको इस तरह से आप करेंगे तो ठीक हो जाएगा। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, वो लिंक बना हुआ है, उसको हमने फिर उसको चेंज किया। अब लगाने के प्रोसेस में उम्मीद करते हैं कि शायद सक्सेसफुल। गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए कुछ लिमिटेशन तो होती हैं। सबसे बड़ी तो छुट्टियों की होती है कि कहीं भी जाना होता है तो आने जाने में समय होता है, इतनी छुट्टियां मिलती भी नहीं है। तो सामने से हम कोशिश ये करते हैं कि हम शुक्रवार की रात को निकलते हैं और संडे की रात तक या मंडे की सुबह तक हम आ जाते हैं। शनिवार रविवार हमारा इसी तरह से डेडिकेशन रहता है जाने के लिए। और अगर कहीं पे डायरेक्ट फ्लाइट है तो फ्लाइट से निकल के ही वापस आ जाते हैं। स्टे का कम रहता है। अभी तक हम 19 राज्यों के अंदर लोगों को बेनिफिट दे चुके हैं और 200 से अधिक केसेस हमारे हो गए हैं। अधिकतर तो गायों के हैं और डॉग्स के केसेस भी होते हैं। तो जहां तक संभव होता है हम शनिवार रविवार को यात्रा करके सोमवार को या मंडे सुबह वापस आने की कोशिश करते हैं। मुझे लगा कि बहुत बड़ा काम है और ये अकेले नहीं कर पाएंगे, तो मैं साथ में जुटी। और फिर जब साथ में ट्रैवल करते थे तो ये अपना काम करते थे और मेरा काम होता था कि जो मैं एक कार्यकर्ता की तरह जो मदद करनी है, कि वो प्लास्टर पकड़ाना है, वो सब करना है। इन्होंने आगे बढ़ के मुझे कभी नहीं कहा कि तुम चलो या तुम मेरे काम में लगो या इसमें लगो। और मुझे लगता था कि हमारा साझा काम है और करना चाहिए। और मन को बहुत अच्छा लगता था जब वो जो खुशी है ना, जब हम देखते हैं कि वो खड़े होके अपने दम पर खड़ी होगी किसी दिन और वो चलेगी, ये जो एस्पिरेशन होती थी ना, इसी से हम राजी हो जाते थे।